हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और ऐसा लगता है मार्केट के अंदर जितनी उथल पुथल है कि ऐसी इमरजेंसी अपडेट हमें रेगुलर देखने को मिलेंगी। यहां पर बिटकॉइन $58,000 को छूने के बाद में कल दोबारे $54,000 पे आज सुबह आ गया और इस टाइम पे $55,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन मार्केट के अंदर ये उथल पुथल हो क्यों रही है, और मार्केट तो रिकवर कर गई थी। $53,600 से दोबारा $58,500 चला गया था और वहां से रिजेक्ट क्यों हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अभी ये मार्केट क्रैश क्यों हो रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल बात करेंगे यहाँ पर क्या एक्चुअल में ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। क्योंकि जब बिटकॉइन भागा तो ऑल्ट कॉइन्स उसके साथ भागे और हर कोई सोचने लगा यार इतने अच्छे अच्छे रेट पे हमें मिल रहे थे और हमने मिस कर दिया। लगता है मार्केट भी आप सबकी सुन रही है और यहाँ पर दोबारे मौका दे रही है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट यहाँ से 15-20% और नहीं टूट सकती, लेकिन अगर लार्जर पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट इस लेवल पे है कि यहाँ से गिरने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम है। मतलब 15-20% से ज़्यादा गुंजाइश नहीं लगती है। लेकिन अगर जो सिग्नल मिल रहे हैं, जो चार्ट्स कहते हैं, उनको थोड़ा समझोगे और ये 15-20% की रिस्क ले सकते हो गिरने का, तो कहीं ना कहीं शायद आप मल्टीपल टाइम रिटर्न्स आने वाले 1 साल के अंदर देख सकते हो। लेकिन उसके लिए जिगरा और उसके लिए थोड़ा पेशेंस, हिम्मत होनी चाहिए। जो इस टाइम पे कहना बड़ा आसान होता है कि यार हमारे पास पेशेंस है, हम होल्ड कर लेंगे। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, कल रात छोड़ा $58,000 और आज सुबह देखा $54,000, अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। और ये जो है झुठलाया नहीं जा सकता। हम समझते हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं। लेकिन मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, जो सिग्नल्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं और क्या हमें एक्चुअल में टेंशन लेनी चाहिए, उसके साथ में कुछ कॉइन्स भी हम आज शेयर करेंगे जो ऐसा लगता है डिप के अंदर है, अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो बहुत कुछ है, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ हैं। बुरे हालात हों, अच्छे हों, तो हमारा आप भी साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा ऐसी इंस्टेंट अपडेट के लिए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। मार्केट के अंदर क्रैश क्यों हुआ। नया हफ्ता शुरू हुआ और वो व्हाइट कॉलर बाबू लोग जो है वीकेंड्स पे काम नहीं करते। और ये बात समझिएगा, एक और चीज जो समझने की है, यहाँ पर दो बड़े फैक्टर हैं जो एक्चुअल में रोल प्ले कर रहे हैं। एक है माउंट गॉक्स, जिसको हम मेट गॉक्स भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है जो जर्मनी की गवर्नमेंट है। वीकेंड पे यूजुअली जर्मन की गवर्नमेंट कह रहे हैं कि काम नहीं करती है, लेकिन जो न्यूज निकल के आई थी कि वो वहां बाय बैक करने हैं, उन्होंने जो ट्रांसफर किए थे वो वहां वापस आ गया। तो जब तक उनकी तरफ से ऑफिशियली नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो तलवार लटकती हमें दिखेगी। अब उन्होंने अभी फिलहाल कोई ट्रांसफर नहीं किया, जो कि एक गुड सिग्नल है। लेकिन बात आती है माउंट गॉक्स मेट गॉक्स की, और ये भी हमें पता चल गया था कि ये जो प्रोसेस है उसके अंदर 1,40,000 बिटकॉइन के और 1,42,000 बिटकॉइन और 1,43,000 बिटकॉइन कैश वो लेके बैठे हैं, जो उन्होंने ट्रांसफर करने शुरू किए 47,000 एक्सचेंजेस पे या दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया था, जिसमें से कुछ एक्सचेंजेस पे भी गया था। यहां पर अब समझने वाली बात है, उस प्रोसेस के अंदर लगने वाले हैं 90 दिन। लेकिन जो समझने वाली बात है, अगर आप टाइमिंग को मैच करोगे और बिटकॉइन के क्रैश को देखोगे, तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5:30 बजे एशियन मार्केट खुलती है और सबसे पहले जापानीज मार्केट खुलती है। और 5:30 बजे के बाद ही हमने मार्केट को क्रैश होते देखने को मिला। अब ये क्या सिग्नल है। अब यहाँ पर जापान से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, मैट गॉक्स, माउंट गॉक्स, उनसे रिलेट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं वहाँ से इस टाइम पे प्रेशर आ रहा है। क्या है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं भूलिएगा कि बिटकॉइन जो भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, 2-3 हज़ार बिटकॉइन अगर आ जाते हैं, और जैसा दूसरे एक्सचेंजेस पे गया भी है, और वहाँ पे जो लोग जो है क्लेम कर रहे हैं, एक प्रोसेस है 30 दिन तक, 90 दिन तक लग सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं फटाफट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो छोटे एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि हमारे पास में आया था बिट बैंक की बात आई थी, जो 14 से 20 दिन के अंदर प्रोसेस कर देगा। तो जो जो प्रोसेस हो रहे होंगे वो धीरे धीरे सेल भी तो हो रहे होंगे। और यहाँ पे जापानीज टाइम के हिसाब से अगर यहाँ क्रैश हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्लेम करके वहाँ पे हमें वो एनकैश करते दिख रहे होंगे। तो ये कुछ दिन चलता रहेगा और यहाँ पर ऐसा लगता है इस रेट पे यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट संभालनी चाहिए।
तो आप कह लीजिए कुछ दिनों तक ऐसा लगता है सुबह मार्केट गिरेगी 5:30-6 बजे, और शाम को ये जो बिग वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, जो ताक में है भैया तुम कर लो छिक लो, वो यहाँ खरीदते दिखेंगे। लेकिन बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स गिर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है। ज़्यादातर हम बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स ही लेके बैठे हुए हैं। लेकिन उससे पहले 2-3 फैक्टर हैं टेक्निकली जो मैं समझाना चाहता हूँ। यही बोल रहा हूँ कि 15-20% गिर जाए, गुंजाइश होती है, बिटकॉइन कहाँ तक गिर सकता है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसमें एक फैक्टर आता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो कि लगभग 23 के आसपास आ गया। 2022 या 2023 की शुरुआत में ये इस लेवल पे था, और यहां से हमने बाउंस बैक देखा था। समझ लीजिए एक तरह से बॉटम था। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये भी $53,000 एक बॉटम हो, और अगर नहीं होता है तो एक लेवल है जिसको हम देख रहे हैं 49,000 से $51,000 का जोन, जहां पे फिबोनाची की रेशियो 0.618 जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो प्ले कर सकता है, और यहां से बाउंस बैक करता दिख सकता है। तो बुरे हालात में ये लेवल है, और यहां पर जो जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, जैसा भी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है, उस चैनल की सपोर्ट फिलहाल $53,500 के आसपास आती है, चैनल के बॉटम की। वहां से इसने बाउंस बैक किया था, और फिर हमने एक रेजिस्टेंस देखी थी फिबोनाची की रेशियो 0.786 और एक 200 डे मूविंग एवरेज, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे। वहां तक गया $58,500, जो कि पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 1-2 दिन उसने कल परसों वहां दोबारा हिट करने की कोशिश की, और वहां से हमें रिजेक्ट होता दिखा, और अभी दोबारा $54,000 पे आ गया। तो समझने की बात क्या है कि यहां पर अब $53,500 उस चैनल की सपोर्ट यहां मिल रही है। अगर यहां टिकता है तो ऑल गुड, वहां से बाउंस बैक करता दिख सकता है। नहीं तो वही जो जोन है जो हम देख रहे हैं 51,000 से $49,000 के बीच में जो जोन है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ काम करेगा। यहाँ पर एक और चीज है जो समझाने की है, और वो है जो बिटकॉइन नेटवर्क ट्रू हैश रेट की अगर बात करते हैं, अगर इसको भी देखते हैं तो जो वही बॉटम की बात करते हैं 7.5% माइनस उसी लेवल पे है, और कहीं ना कहीं इसको भी एक इंडिकेटर की तरह लिया जाता है कि यहाँ पे बिटकॉइन का बॉटम हो गया। तो आप कह लीजिए $53,000 या $50,000 अगर ये बॉटम की तरह कंसीडर करो तो कोई हमें शॉक नहीं है कि, और यहाँ के लिए तैयार मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और यहाँ एक बॉटम दिखता है, और यहाँ से पूरे चांसेस हैं बाउंस बैक करने के। लेकिन इमीडिएटली जैसे मैंने आपको बताया $58,500 एक रेजिस्टेंस है, 200 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि हिस्टोरिकली उसको ब्रेक डाउन नहीं किया, सिर्फ कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था, या बार बार वहां जो है सपोर्ट मिलती है और रिजेक्शन, और वहां से बाउंस बैक कर जाता है। तो मंथली कैंडल पे हमें इसके अंदर वॉच करनी है, वीकली कैंडल के अंदर इसके ऊपर वॉच रखनी है कि हाँ यार इसके ऊपर जल्दी से आ जाए ताकि हमारी टेंशन खत्म हो। तो इस लेवल पे नजर रखनी है, और ये जो है कहीं ना कहीं ये मैड गॉक्स की जो सेलिंग प्रेशर होगा हफ्ता 10 दिन 20 दिन 1 महीना, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल होती दिखेंगी। लेकिन तब तक हम में से ज़्यादातर लोग झेलने लायक नहीं रहेंगे, और झेलने लायक नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए औने पौने दामों में माल बेच के निकल जाएंगे। और यही ये सब लोग चाहते हैं कि भैया हम मार्केट के अंदर ना रहें। आज की डेट और आज से 1 साल बाद एग्जैक्टली सेम डेट पे बात करना कि हम किस लेवल पे हैं, 15,000 पे हैं या 1.25 लाख पे हैं, वो टाइम बता देगा। हमारे हिसाब से मार्केट बुलिश रहनी चाहिए, और ये छोटे मोटी चीज़ें जब आती हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डालती हैं, और उसके बाद हम बाउंस बैक करते देखते हैं। समझोगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, सोच लीजिएगा एक और वीडियो देख ली, बोर होके चले गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है हमारी बातें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेंशन ना लीजिए। और इस मौके को, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम की, ETF भी आने वाले हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बोल रहे हैं अब आने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें चेंजेस करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने दी थी। लेकिन यहाँ से अगर इथेरियम की बात करते हैं तो फिबोनाची की रेशियो 0.5, वो वहां पे फिलहाल के लिए इसको सपोर्ट मिल रही है, लगभग $2850। 200 डे मूविंग एवरेज कितनी इंपॉर्टेंट एवरेज होती है, मूविंग एवरेज, ये पता चलता है इस चीज से कि यहाँ पर बिटकॉइन की तरह ये भी रिजेक्शन होता दिखा यहाँ पे, और जो कि लगभग $3100 के आसपास आती है। तो फिलहाल इसके लिए भी $3100 एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ नहीं टिकता है तो दूसरा लेवल लगभग $2500 पे इथेरियम को मिलता है। तो यहाँ पे एंट्री छोड़नी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये लेवल्स बहुत अच्छे लेवल पे इथेरियम हमें दिखा रहा है। मैटिक की बात करते हैं, लगभग $0.42 पे आ गया था। लेकिन अगर दूसरे कॉइन्स को कंपेयर करते हैं, जो 2-3 दिन पहले जब $53,500 बिटकॉइन का प्राइस आया था,
उस लेवल को टेस्ट करके अब उस लेवल के आसपास नहीं रहे, उतने नहीं टूट रहे हैं, जो कि एक और अच्छा सिग्नल है। मैटिक की बात कर रहे हैं, आधे डॉलर के नीचे जितना मिल रहा है आप माल बटोरते रहिए। हमें लगता है कि देर सवेर में ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिखेगा इस बुल रन के अंदर। और ये शॉर्ट 20, 25, 50% जैसा हम 2-3 वीडियो से बोल रहे हैं कि सारे कॉइन्स जैसे टप्पा खाया और बाउंस बैक करेंगे तो 15-20% तो कभी भी दे जाएंगे, और वो बहुत सारे कॉइन्स दे के चले गए। तो जब ऐसा बड़ा क्रैश होता है जहां डबल डिजिट के अंदर 20-20% टूट जाते हैं, तो थोड़ी दिलेरी दिखा के 5, 10, 20% का खेल किया जा सकता है। आधे डॉलर के नीचे मिल रहा है तो इसको लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये 0.84 डॉलर तक जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का। सेम ही चीज डॉट के साथ में है। देखो 5 डॉलर से नीचे आ गया था और इस टाइम पे 6 डॉलर के आसपास ही चल रहा है। इतना नहीं टूटा जितना बिटकॉइन दोबारा से अपने लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिग्नल बता रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स ने शायद मन बना लिया है, इतना ना टूटे, लेकिन अगर टूटते हैं अच्छे रेट पे मिलते हैं तो माल बटोरते रहना चाहिए। डॉट के साथ में हमें लगता है कि इसका टारगेट 6.6 से लेके 7 डॉलर तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है, लेकिन इस टाइम पे ना लेके अगर आपको ये 5.5 डॉलर के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये रेट पे भी कोई हर्ज नहीं है। साथ के साथ अगर हम पेपी की बात करते हैं, वही सिचुएशन दूसरे कॉइन की तरह ये भी रिटेस्ट करता दिख रहा है। अगर आपने जो हम बोल रहे थे कि जितने टाइम मल्टीपल टाइम रिटर्न दिया है, तो अगर प्रिंसिपल निकाल के रखो, प्रॉफिट यहाँ पे रखा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में ये भी कुछ ना कुछ देके चला जाएगा। गाला के लिए लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो 0.02 डॉलर के आसपास गाला का प्राइस चल रहा है। 0.02 डॉलर से नीचे जितना मिल रहा है इसको इसके अंदर माल बटोरना चाहिए एक अच्छे लेवल पे, और जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो ये पूरे चांसेस है कि ये आने वाले टाइम के अंदर 50 से 100% कभी भी देकर चला जाए। बहुत सारे लोग क्वेरी भी कर रहे हैं, तो गाला के अंदर कोई हर्ज नहीं है अगर आपने होल्डिंग बना के रखी है या थोड़ा लंबे समय के लिए सोच रहे हो। गेमिंग के लिए चीज़ें चलेंगी बुल रन के अंदर, तो ये कॉइन भी अच्छा करता दिखेगा। अगर मैं एप्टॉस की बात करता हूं, अगर 5.5 डॉलर के आसपास मिल रहा है, इसके अंदर भी एंट्री बनानी चाहिए। अनलॉकिंग होनी है एप्टॉस की, सुई की, आर्बिट्रम की, ओपी की, लेकिन ये सारे कॉइन्स लॉन्ग टर्म में अच्छा करते दिख सकते हैं। 5.5 डॉलर के नीचे मिल रहा है तो इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी शॉर्ट टू मिड टर्म में क्विक प्रॉफिट बना के दे सकता है। आर्बिट्रम की बात करते हैं, वही सिचुएशन इसके साथ में है। 0.6 डॉलर के नीचे मिल रहा है, उसके आसपास मिल रहा है, एंट्री बना लीजिए। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 20-25% तो कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन ये भी लगता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का, और यहाँ से 5 to 10x का पोटेंशियल रखता है। और सेम ही चीज नियर प्रोटोकॉल के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं 4 डॉलर के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये भी बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्टिव देता है, और अगर शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो 20-25% का पोटेंशियल ये भी रखता है। तो ये सारे कॉइन्स के अंदर आप एंट्री बना सकते हो, और जितने भी कॉइन्स हैं ये ज़्यादातर उसी लेवल पे हैं जहाँ से चले थे, लेकिन अच्छे कॉइन्स सस्ते में मिल जाएं तो, और 15-20-25% का अगर आप क्रैश का अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना, तो यहाँ पर एक बड़े अच्छे रेट पे सारे कॉइन्स मिल रहे हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये जब हम पहली बार मार्केट के अंदर आए थे, मुझे पता है जब मैंने पहला बुल रन देखा था 2016-17 के अंदर, तो 16 के जो 16 है ना, हाफिंग के बाद कुछ ऐसा ही हुआ था, और उसके बाद लगा भैया सब कुछ ख़त्म हो गया। हमने गलती क्या करी कि यार छोड़ो यार, मार्केट के अंदर और नीचे आएगा तब खरीदेंगे, और मार्केट ऐसी भागी, और वो 17-20 जो है हमने देखा, और वहाँ पे हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। ये गलती 2021 में नहीं करी, लेकिन हमें पता है कि जो भी नया होता है ना, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं यार यहाँ से 50-100%, क्योंकि यूजुअली जो होता है ना 50-100% ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बात मानी जाती है अगर साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर मिल जाए, क्योंकि एफडी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं एवरेज 15 से 20% की रहती है। तो कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी है, रिस्क उतना है, लेकिन थोड़ा लंबा समय दोगे, 1 साल अगर इस मार्केट को दे दिया तो ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न देके जा सकती है जिस लेवल पे है। बस हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप अपना हिम्मत कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा, और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सको। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना बिल्कुल भूलिए। अभी और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।